पाकिस्तान में और कोई कानून चल रहा हो, दूध और शहद की नहरें बह रही हूँ, जो कश्मीरियों को ना मिल रहा हो ना, तो हम तो उनके साथ हैं। फिर ठीक है, एहतजाज उनका हक़ है। जब यहाँ हम 40-50 दे रहे हैं, कश्मीर वाले खुशकिस्मत लोग 2-3 रुपये यूनिट ले रहे हैं, आटा उन्हें सस्ता मिल रहा है। आटा और बिजली 2 चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, दोनों मिल रही हैं। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली है, 53 या 55 उनकी अपनी सीटें हैं, उनमें 12 सीटों का इन्होंने इशू खड़ा किया हुआ है जो पाकिस्तान में है। जबकि उस पर भी अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो वो जो पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से या आज़ाद कश्मीर से जो आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनके वोटों से वो जो 12 बंदे हैं वो होते हैं। और जो 38 हैं आपके उनके एहतजाज वालों के जो पॉइंट है, मैंने तो सारे A to Z पढ़े हैं, उसमें कोई जो ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर एहतजाज बनता हो। अगर आप थोड़ी तारीख़ पढ़ें, जंगों की तारीख़ पढ़ें, तो ये तो दौरान जंग भी किसी भी जगह, किसी भी अस्पताल पर और तालीमी अदारे पर 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमला नहीं होता। ये देखें, ये जो भी है, अब मैं बात करूँगा तो ये आगे निकल जाएगी। आपको पता है कि ये जितने शर पसंद अनासर हैं, इनके अपने मकासद हैं, और उन मकासद के लिए ये भोली भाली अवाम को इन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है। ये जो कश्मीर में कर रहे हैं जी एहतजाज और धरने वगैरह, ये अच्छी बात नहीं है। इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, समझिए। और इनको चाहिए कि ये तालीमी निज़ाम ना दरम भरम करे। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, लोगों की पढ़ाई का खर्च अपने नुकसान होता है, समझिए, और मुल्क की नुकसान होता है। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये एहतजाज वाला तरीका हर दिन लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं, समझिए, कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं। क्या मकसद? जैसे भी है, हम फौज के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते ही नहीं है। मुल्क और फौज के खिलाफ बात करना ये अच्छी बात नहीं है। हम मुल्क है तो हम है, फौज है तो हम है, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत मसला है, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल अवाम को सोचना चाहिए, अवाम को अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए, और अवाम को भी ज़रा परहेज़ करना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी अवाम का है, हमारे पाकिस्तान का है, हमारे मुल्क का है। देखें, जो भी एहतजाज होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम को होता है। आम आवाम का रोज़गार, आना जाना, बहुत सारे मिसाइल हैं जिसकी वजह से नॉर्मल लोग जो हैं सबसे पहले जिनको नुकसान होता है आम आवाम को। लाजमी बात है, भारत तो ऐसे मौके ढूंढता है कि किसी न किसी तरीके से हम लोग पाकिस्तान के बिल जो है फसाद जो जमा करें, एक दूसरे के खिलाफ करें। ये तो फसाद एक दूसरे को लड़वाएंगे, नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। और जिस नुकसान पाकिस्तान को होगा, इंडिया खुश होगा, क्योंकि इंडिया को यही चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से खोखला करें अंदर से। हमारा अवामों का नुकसान हो रहा है और किसका हो रहा है इसमें? क्योंकि अगर जितना ये रोला करेंगे उतना अवाम का भी नुकसान है, दोनों पार्टियों का नुकसान है, एक पार्टी का भी नहीं है। अगर भारत कर रहा तो कौन खड़ा होगा? आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी इनके साथ, क्यों करेंगे? वो उनके बाप की जदीद है क्या? आके वो बीच में घुसेंगे, रोले करेंगे, चीजें करेंगे, क्यों करेंगे भाई? सर, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। ये हमारा मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए आसान हदफ है कि उनको पैसा देकर इस तरफ लाया जाए। बाकी जो उनके मुतालबात थे वो गवर्नमेंट ने मान लिए हैं। कोई ऐसे मुतालबात नहीं था जिस पे ये मसला इतना इस हद तक चले जाते, एहतजाज चला जाता। तो इसके पीछे लाजमन ये साजिश है बाहर ममालिक की, ख़ासकर इंडिया, इनका हाथ है।